अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जो हमारा सबक है इस वीडियो में वो इंशाल्लाह ये है कि जितने भी हमने क्लासेस ली हैं मुलाकात की कि हम मुलाकात करते हैं तो क्या कहते हैं, तो उसका जो है वो हम खुलासा बयान करेंगे। अभी उसका खुलासा होगा कि उस खुलासे में मतलब हम वो कुछ अल्फाज दोहराएंगे और कुछ दो तीन या कुछ मतलब कुछ अल्फाज और ऐड करेंगे जो आपके साथ अभी शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो आज आपको शायद कुछ चेंज नज़र आ रहा होगा इस वीडियो में। वो ये है कि आज मैं कैजुअल में बैठा हूँ, मतलब ये जो मैंने लिबास पहना हुआ है आज, ये जो है इसको हमदानिया कहते हैं। यहाँ का जो लिबास है यूएई का, तो इसको हमदानिया कहते हैं। जब आप गुतरे को, मतलब इसको गुतरा कहते हैं, सुफरा भी कहते हैं इसको, जब आप लपेट में उसको जो मतलब अमामा की शक्ल में इसको बांधते हैं ऊपर सर के ऊपर, तो उसको जो है ना हमदानिया मतलब सफ़र कहते हैं कि आप मेरे लिए जो ना ये गतरा जो है गुतरा आपने मतलब जब बांधते हैं तो उसको सुफरा कहते हैं, उसको गुतरा कहते हैं। और सफ़र यानी मतलब वो गुतरा जो है इसको बांध दें आप और उसके साथ इसको ये कैजुअल कोड है, मतलब ड्रेस है कैजुअल। आप जब बाहर कहीं भी जाते हैं, घूमने जाते हैं या किसी दोस्त से मिलते हैं या किसी के घर जाते हैं तो ये कैजुअल होता है। नॉर्मल जब आप लिबास पहनते हो तो ये होता है। वरना आप जब किसी ऑफिस में जाते हैं, ऑफिसों में, या मतलब जो यहाँ का जो ट्रेडिशनल या कहते हैं कि ऑफिशियल जो ड्रेस है वो वही है जो मैं और वीडियोस में पहनता था, मतलब जो पहनूंगा और पहनता था, जो जिसमें अगाल बांध ऊपर रखते हैं और आप गुतरा जो है वो आपको आधा इधर आधा उधर, और उसके ऊपर जो आप अगाल रखते हैं तो उसको जो है ना वो हमारा यहाँ का यूएई का मुत्तहिदा अरब अमारात का जो है वो ऑफिशियल ड्रेस है। ऑफिशियल यहाँ का यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं कि ऑफिशियल जो है इनका ड्रेस कोड है। वो ड्रेस कोड मतलब ऑफिस वगैरह में यही लिबास इस्तेमाल होता है। इसके बगैर किसी को जो इनके यहाँ के मुत्तहिदा अरब अमारात में जो ऑफिशियल ड्रेस है वही है कि इनके बड़े ऑफिस में, गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़ में या जितनी भी गवर्नमेंट के ऑफिस हैं वहाँ पे यही लिबास इस्तेमाल होता है। उसके बगैर उनको इजाज़त नहीं होती। इसी तरह एयरपोर्ट में जब आप देखेंगे इमिग्रेशन पे इसी तरह का लिबास होता है। ये मैं बात इस पे इसीलिए की कि मैं मतलब आप थोड़ा इस ड्रेस के भी इस पर भी फोकस करें, इसको भी थोड़ा समझें कि यहाँ की सकाफत के साथ ही ताल्लुक़ रखता है, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। आइए चलते हैं अपने सबक की तरफ। अच्छा, तो अरबी में इसको कहेंगे मुलख्खस, ठीक है। मुलख्खस का मतलब है खुलासा। खुलासा ये है कि हमने जो अल्फाज सीखे हैं मुलाकात के वक्त, हम जिन अल्फाज को दोहराते हैं उनमें से कुछ अल्फाज हैं शायद हमने पहले नहीं बोले, अब बोलेंगे, या हमने बोले हैं या सीखे हैं या समझे हैं, पहले भी सुना है, लेकिन अभी इस पे जो है ना मुख्तसर सा नज़र दोहराएंगे। मरहबा आपने बहुत बार सुना होगा या मतलब अभी सुनेंगे। मरहबा जो है वो खुशामदीद को कहते हैं। और आपको बताया था कि अरबी में जैसे कुरान में भी अल्लाह ताला का हुक्म है कि पहले वीडियोस में हमने बताया था कि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा औ रुद्दुहा। जब तुम पे कोई सलाम करे, तुम्हें मतलब वेलकम करे, तो तुम उससे बेहतर वेलकम करो या उनसे बेहतर उनका सलाम का जवाब दो, वरना जो उन्होंने सलाम किया उसके मुताबिक तो दो ही दो। तो इसी तरह अगर कोई आपसे कहता है कि मरहबा, ये हालत नसब में है, लेकिन हम फुसह की बात नहीं कर रहे, बोलचाल की बात कर रहे हैं। बोलचाल में मरहबा कहते हैं, मरहबा, ठीक है। मरहबा जो है वो वेलकम है या खुशामदीद है। उसके जवाब में आप मरहबतैन, मरहबतैन, तैन मतलब दो बार आपको वेलकम करते हैं। आपको बताया है कि अगर आपको कोई एक बार सलाम करता है आप दो बार सलाम करें। अगर आपको कोई एक बार हला कहता है तो आप उसको अहलन कहते हैं। तो अभी मैं समझा रहा हूँ। मरहबा खुशामदीद, मरहबतैन दो बार खुशामदीद। मैंने 2 को मल्टीप्लाई दिया, मतलब इसका डबल। मरहबतैन आपको आपके ऊपर दो बार सलामती हो। अगर आप किसी को एक बार सलाम करते हैं तो आप उसको जो है ना जवाब मतलब जवाब दोहरा मिलता है। इसके साथ हम इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि मरहबा बक या बच, ठीक है। यहाँ का जो लोकल डायलेक्ट है यहाँ का यूएई का मुत्तहिदा अरब अमारात में, जब वो किसी से मिलते हैं तो इस तरह भी कहते हैं कि मरहबा बक, मरहबा बक, यानी आपका आना मतलब खुश हो, खुशामदीद, या आपका आना जो है उससे हमें खुशी हुई, या आपके आने से हम खुश हुए। चूंकि आपको बताया था कि ये फारसी का लफ्ज़ है, लेकिन हम फारसी में नहीं जा रहे, अरबी की बात कर रहे हैं लोकल। मरहबा बक
या मरहबा बज, ठीक है, मरहबा बक, हय्यल्लाहु सहाला, इस तरह के बहुत से अल्फाज हैं, लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो उसके जवाब में मरहबतैन ही आएगा, मरहबतैन। यहां जो है ये हला, ये हला, इसके जवाब में हम कहेंगे अहलन, ठीक है। हला भी यही चीज है, लेकिन ये फुसहा में जो है, आप फुसहा भी जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि आपने सुना होगा कि बहुत से लोग जब किसी से मिलते हैं, अगर उनको अरबी आती हो या ना आती हो, लेकिन वो इस अल्फाज को, इस लफ्ज को जरूर दोहराएंगे या उनको इसको बोलेंगे, अहलन व सहलन। ये आपने बहुत सुना होगा। ये इसका जो है हम इंशाल्लाह जब फुसहा में जाएंगे, जब नहू में जाएंगे, नहू के कवायद में जाएंगे, तो आपको समझाएंगे कि इसका मतलब क्या है। ये इस तरह कैसे हुआ, हालत नसब में क्यों आया, हालत रफा में क्यों नहीं है, अहलुन व सहलुन क्यों नहीं है, क्योंकि अहलुन व सहलुन जो है बहुत भारी होता है, ठीक है। लेकिन अहलन व सहलन क्यों है, हालत नसब या जर में क्यों आया है, ये बात में इंशाल्लाह समझाएंगे। लेकिन हम यहाँ की इसकी बात कर रहे हैं कि खुशामदीद को मरहबा बिक, मरहबतैन, हला, अहलैन। अच्छा, सुबह जब मिलते हैं तो कहते हैं कि सुबह अल खैर, सुबह अल खैर, मसा अल खैर। सुबह जो होता है सुबह होता है, सुबह खैर। और शाम को जब आप मिलते हैं तो शब खैर। शब का मतलब शाम जो होती है, तो आप उसको जब भी किसी को मिलते हैं तो मसा अल खैर, ठीक है। ये नॉर्मली अल्फाज हैं, सुबह अल खैर, मसा अल खैर, ठीक है। खैर मतलब खैरियत के साथ, आफियत के साथ आपका सुबह और आपकी शाम। उसके बाद यही इसी चीज को जब आप बोलचाल में और आगे जाते हैं, डीपली जाते हैं, तो आप इस तरह कह सकते हैं कि मसीक बिल खैर, मसक मल्लाह बिल खैर, सुबह कमल्लाह बिल खैर। अच्छा, मसक मल्लाह, ये असल में मसाक है, मसाअकुमुल्लाहु, लेकिन बोलचाल में कहते हैं कि मसक मल्लाह बिल खैर। मसक मतलब हमज़ा अलिफ को जो है वो हटा दिया जाता है। तो आपको बताया था कि शॉर्टकट या शॉर्ट तरीके से जो है ना ये अल्फाज की अदायगी होती है। मसीक बिल खैर, मसक मल्लाह बिल खैर, सब्बह मल्लाह बिल खैर। ये मैंने मसक और सब्बह का इसलिए अलिफ निकाल के लिखा है कि मतलब पढ़ा इसलिए इस तरह पढ़ा जाता है, लिखा जाता है इस तरह, लेकिन पढ़ा जाता है इस तरह, ठीक है। ये इसके साथ ही है कि मसक मल्लाह बिल खैर, मसा अल खैर, सब्बह अल खैर, सब्बह कमल्लाह बिल खैर, और इस तरह के और भी अल्फाज आएंगे इंशाल्लाह बाद में। उसके बाद ये कल भी मैंने दोहराया था, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूं, अंत, अंती, अंतु, अंतुम। ये चीज हमेशा याद रखें कि इस तरह के जो अल्फाज होते हैं, ये रोजमर्रा के हम जो जुमले होंगे इंशाल्लाह उसमें इस्तेमाल करें, इसको याद रखें। अंत, अंती, अंत, अंती, अंतु। ये अंतु जो है असल में अंतुम है, लेकिन हम उसको बोलेंगे अंतु। अंतु जो जमा है कि आप सब, अंतु, अंत आप मुज़क्कर के लिए, अंती मुअन्नस के लिए, और अंतुम के जो है इसको हम अंतु बोलेंगे। अंतु का मतलब आप सब। अच्छा, इसी तरह दुआ सलाम में हय अल्लाह भी कहते हैं, हय अल्लाह, कि अल्लाह आपको जिंदा रखे, माशाल्लाह आप जिंदा हैं। जैसे हम अपनी जुबान में एक तरीके से मतलब अपना एक अंदाज है हमारा, अगर हम किसी से कहते हैं हाँ जिंदा हैं आप माशाल्लाह, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप क्यों जिंदा हैं, बल्कि इसका मतलब है कि माशाल्लाह जिंदा है, मतलब एक अंदाज है मिलने का। इसी तरह अरबी में भी हय अल्लाह के मतलब अल्लाह ताला आपको जिंदा रखे, अल्लाह ताला आपको खुश, मतलब इस तरह की एक किस्म की दुआ है। और इसी तरह अल्लाह सल्लमक, अल्लाह सल्लमक, अल्लाह सल्लमक, अल्लाह सल्लमक, कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लाह यहफज़क, अल्लाह यहफज़क। तो ये जो लहजा है, इस लहजे का जो प्रोनाउंसिएशन है, इस चीज को आपने देखना है कि मैं किस तरह अदा कर रहा हूं, ये चीज आपने सीखनी है। अल्लाह यसल्लमक, अल्लाह यसल्लमक, अल्लाह यहफज़क, अल्लाह यसल्लमक, अल्लाह यहफज़क। ये जो है इस तरीके से हमने पढ़ना है और इस तरह से हमने बोलना है। यहाँ तक हुआ हमारा आज का सबक, और इसके बाद इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में इंशाल्लाह कोई और सबक होगा जिसमें आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए इंशाल्लाह। और अपने वीडियोस को जो है, हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, और जो है अपने दोस्तों के साथ जो है ना मिलकर भी आप सुन सकते हैं, अगर मतलब देख सकते हैं हमारी वीडियोस, ताकि अगर एक को समझ ना आए तो दूसरे को समझ आएगी। वरना आप हमेशा कमेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो नीचे कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स में आप ज़रूर हमें लिख सकते हैं,
अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई भी मतलब जुमला समझ में ना आया हो, तो आप बिल्कुल बेशक जो है ना अपने कमेंट्स में लिखिएगा, और कमेंट्स जो है वो इंशाल्लाह बाकायदगी से हम पढ़ते हैं, देखते हैं, और उसका जो है बाकायदा इंशाल्लाह रिप्लाई दिया जाएगा। और ना आपको बताया भी था कि अगर किसी को कोई ज़्यादा डाउट वगैरह है या कोई ऐसे अल्फाज हैं जिस पर पूरी वीडियो बन सकती है, तो उस पर इंशाल्लाह हम वीडियो बनाते रहेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।